राम राम। कई बार फर्जी सेकुलर्स कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। कमाल ये कि हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द में साजिश जैसा नकारात्मक भाव भला कोई कैसे खोज सकता है। लेकिन इस देश के फर्जी सेकुलरों ने बरसों बरस से यही तो किया है। उसी की रोटी उसी की कमाई वो खाते रहे हैं। अब इसीलिए आज मैं आपको आदर्श हिंदू विकास के प्रतीक एक नगर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद शहर का नामकरण पुनः प्रयागराज किया तो फर्जी सेकुलरिज्म की कहानियां सुनाकर देश को उसकी पहचान से दूर करने के लिए लगे ठेकेदारों ने नई कहानियां बनानी और बतानी शुरू कर दी। अकबर की महानता के किस्से भी खूब सुनाए गए, खूब गाए गए। उसी फर्जी सेकुलर जमात ने शहर की पहचान खत्म करने के साथ ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के घरों दुकानों को तोड़कर उनको नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगा दिया था। यह वक्त था 2019 का और प्रयागराज में संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा जुटान होने वाला था। अब 2019 का कुंभ विश्व में कई तरह के कीर्तिमान बना चुका है। 6 वर्ष और कब बीत गए पता ही नहीं चला और पुनः प्रयागराज का कुंभ आ गया। अब योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित कर दिया। महाकुंभ मेला क्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला यह 76वां जिला प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया एक जिला भर नहीं है। उत्तर प्रदेश का यह 76वां जिला आदर्श हिंदू विकास के एक प्रतीक के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसे संपूर्ण भारत में हिंदू विकास का आधार बनाया जा सकता है। प्रयाग शहर, जिसे बीच के कालखंड में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता में लिखा था, अगर पुराने जमाने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार रहा होगा। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात देने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबहें मलेजी, शाम दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले और मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर की परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। धर्मवीर भारती ने जब गुनाहों के देवता में यह लिखा था तब लिखा था, लेकिन कमाल की बात यह उसके बाद सब बिगड़ता चला गया। वही फर्जी सेकुलरिज्म का राग गाने वाली सरकारें लगातार रहीं, जिनको हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह और हिंदू प्रयाग से भी एक तरह से थोड़ी नाराजगी सी थी। पसंद नहीं करते थे वो, और उनका नापसंदगी का भाव खुलकर नजर आता था। लगता ऐसे था कि किसी तरह से बस माघ मेला बीत जाए, कुंभ मेला बीत जाए, किसी तरह से खत्म हो जाए, एक आंकड़ा बन जाए, कुछ पैसे बन जाए, कुछ गंगा मैया के नाम पर कमाई हो जाए, कुछ झोलियां भर जाए, कुछ भ्रष्टाचार हो जाए। लेकिन शहर के हिस्से क्या आता था? वही अंधेरा, वही रोशनी, वही टूटी सड़कें, वही टूटे फुटपाथ, वही बरसों बरस के अंग्रेजों के बनाए हुए डॉट पुल, वही अतिक्रमण से आधी हो गई सड़कें। लेकिन 2019 के कुंभ ने सब कुछ बदल कर रख दिया और अब जब 2024 का ये कुंभ हो रहा है तो एकदम ही बदल गया है। 2 दशक पहले जिन लोगों ने शहर छोड़ दिया वो आज लौट कर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारा पुराना वाला प्रयागराज लौट आया है, वही वाला इलाहाबाद। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस 76वें जिले की जो 1.5 महीने की व्यवस्था है, ये धर्मवीर भारती की उस कल्पना के आसपास जाकर खड़ा हो जाता है। 2019 में रिकॉर्ड 11 महीने में अत्याधुनिक हवाई अड्डा तैयार हो गया। 6 एरो ब्रिज की सुविधा वाला बन गया है उत्तर प्रदेश का अकेला हवाई अड्डा। इसके अलावा सड़कें, उड़ान पुल, रेलवे, बस अड्डा,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जरा सा भी कमजोर होता हो। अब हमारे दारागंज मोहल्ले के बगल की नागवासुकी की सड़क, वो तो एकदम से छोटा मरीन ड्राइव बन गई। और अब 2025 के इस महाकुंभ में लखनऊ की तरफ से आप प्रयागराज शहर में आएंगे तो घुसते ही चंद्रशेखर आज़ाद सेतु से तुरंत नीचे से जो गंगा पथ है, वो शायद अब भारत की सबसे लंबी सड़क होगी, जो इस तरह से किसी एक पूरे के पूरे शहर के किनारे किनारे चलती है। बहुत से समुद्री जो शहर हैं, समुद्र के किनारे वाले, वहाँ लंबी सड़कें हैं, लेकिन ऐसी सड़क जो पूरी रिहाइश के बगल हो, ऐसी शायद कम होगी। अब दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला कुंभ देखने के लिए जब विश्व उमड़ता है तो उसे प्रयागराज एक विश्व स्तरीय आधुनिक शहर के तौर पर दिखता है, जो विकास के किसी भी पैमाने पर शीर्ष कतार में खड़ा दिखता है। और संगम की रेती पर बने कुंभ क्षेत्र में हो रहे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में हर ओर हिंदू धर्म ध्वजा शीर्ष पर पूरी भव्यता के साथ फहरा रही है। यह विशुद्ध रूप से हिंदू सनातन को मानने वालों का समागम है। इस समागम से बारंबार पूछे जाने वाले एक प्रश्न का उत्तर किसी को भी आसानी से मिल सकता है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में दूसरे मतावलंबियों का क्या स्थान होगा। इस कठिन से लगने वाले प्रश्न का उत्तर भी इसी संगम की रेती पर लगे दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में बिना पूछे मिल जा रहा है। संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले और कुंभ का आधार हिंदू धर्म को मानने वालों के एक महीने तक घर परिवार छोड़कर तंबुओं में रहते, 3 पहर गंगा स्नान करते, श्री चरणों में मोक्ष की परिकल्पना के साथ प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में कल्पवास करने आते हैं। और उसी के इर्द गिर्द विश्व भर में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराने वाले साधु संत, सन्यासी, अखाड़े इसी महीने भर के दौरान हिंदू संस्कार और संस्कृति के उत्थान पर विमर्श के लिए जुटते हैं। लेकिन कितने लोगों को पता होगा कि इसी दौरान दुनिया भर से अलग अलग मत पंथ के लोग अपना प्रचार करने इस धरती पर जुटते हैं और बाइबल, कुरान से लेकर हर पंथ की सामग्री बांटते मिल जाएंगे। दिल्ली, मुंबई में हर सुख सुविधा के साथ जीवन जीते हिंदू को असहिष्णु बताने वाले बुद्धिजीवियों को प्रयागराज के कुंभ में जरूर आना चाहिए। यहाँ आकर उन्हें शायद समझ आ सके कि हिंदू को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते कितनी बड़ी गलती उनसे होती है। जानबूझकर गलती करने वालों को तो शायद ही कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अनजाने में हिंदू को धर्मांध, असहिष्णु बताने वालों को शायद आत्मग्लानि हो जाए। हिंदू धर्म के इस इतने बड़े मेले में आज तक कभी किसी दूसरे मत का प्रचार करने वालों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इसी कुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया भर से आए लोगों को विकास के साथ भारतीय संस्कृति का अद्भुत दर्शन हो रहा है। आधुनिक शहरों के बसने और यातायात की व्यवस्था को लेकर भी उत्तर प्रदेश का 76वां कुंभ मेला क्षेत्र आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले में प्राचीन काल से जिस तरह से कल्पवासियों और माघ मेला क्षेत्र में आने वालों के लिए शहर बसाया जाता है, उसी तर्ज पर आधुनिक शहरों में चंडीगढ़ और नोएडा के बसाने की बात कही जा सकती है। पूरे मेला क्षेत्र में एक स्थान पर जाने के लिए कई तरफ से चकर्ड प्लेट पर बने रास्तों से पहुंचा जा सकता है। एक स्थान पर पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं। रास्तों के साथ ही कल्पवासियों, आश्रमों और अखाड़ों के साथ रामलीला, कृष्ण लीला, प्रवचन, प्रदर्शनी के लिए चयनित स्थान भी ऐसे होते हैं कि गांव देहात से आए कम पढ़े लिखे लोगों तक को वहां पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। फिल्मों में भले ही कुंभ में बिछड़ना ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन सच यही है कि कुंभ में बिछड़ गए लोग थोड़ी ही देर में आसानी से मिल जाते हैं, और वो तब भी जब आज का आधुनिक युग नहीं था, मोबाइल नहीं था, संचार क्रांति नहीं थी। कमाल की बात यह भी है कि इस मेले में खो जाने पर सब मिल जाते हैं। कल्पवासी अपने पंडा पुरोहित के यहाँ रहते हैं और इन पंडों पुरोहितों को खोजने में अधिक उपक्रम नहीं करना पड़ता। पूरा मेला क्षेत्र अन्न क्षेत्र माना जाता है और अन्न क्षेत्र का महत्व इससे समझा जा सकता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। 2019 में 1.25 लाख करोड़ का कारोबार और अब 2025 में करीब 2.5 से 4 लाख करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के 76वें जिले प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र को आदर्श हिंदू विकास का प्रतीक माना जा सकता है।
और आप जरा इस बात को समझिए, अलग अलग सरकारें लोक कल्याणकारी कार्य करती हैं, उसी लिहाज से अपनी व्यवस्था बनाती हैं, लेकिन इस यहाँ पर लोक कल्याण के साथ अपराध रोकने के लिए कोई थाना नहीं बनता है। थाना, पुलिस, सब व्यवस्था मदद करने के लिए बनता है। ये पूरी तरह से भय मुक्त, अपराध मुक्त है। ये चमकता दमकता शहर जो आपको दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ क्षेत्र नगर है। और यह सिर्फ चमक दमक इसकी रोशनी से नहीं है, यह आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, जो भारत की सनातन की है, वो दिख रही है। आदर्श हिंदू विकास के प्रतीक उत्तर प्रदेश के 76वें जिले में अब तक आप नहीं आए हैं तो आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। और ये चमक, ये रोशनी बनावटी नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा से आप सरोबार होंगे। और इस चमक रोशनी को उसी तरह से समेट कर ले जाइए अपने घर परिवार के साथ साथ हिंदू राष्ट्र को सशक्त करने में योगदान करिए। जय गंगा मैया।